जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ हाँ मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। I'm so sorry. नहीं नहीं I'm sorry. I am so sorry. I'm so sorry. मायरा, इनसे मिले, ये है मेरे देवर और कज़न, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही बोरिंग और सड़ियल हैं। भाभी बनने जा रही हो, जरा तमीज से। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मायरा बेटा, ये लो ज्वेलरी, जल्दी से जाके पहनो। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारे कानों के लिए, ये रिंग। थैंक यू। वेलकम। मैं जरा मेहमानों को देख लूँ। यार नताशा, एक अच्छी सी चाय हो जाए। अब हाँ बेटा, क्यों नहीं, बल्कि मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, पहले चाय। ठीक है, मैं लाती हूँ। अच्छी साथ है तुम्हारी। हाँ, तो है। नादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ है साजदा? जी उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं? जाओ जाकर देखो उसे कैसी तबीयत है। जी बेहतर। Are you enjoying? कहाँ रखती हैं चीजें? आंटी, जी क्लास कहाँ पर होगा? बेटे, वो उस कैबिनेट में रखा है, रेड वाली में, देख लो। आंटी, आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, वो हमारी मुलाजिमा साजिदा है ना, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, और मेहमानों के लिए चाय बनानी है, समझ में नहीं आ रहा चीजें कहाँ रखी हैं। आंटी, मैं बनाती हूँ चाय, आप प्लीज मेहमानों के साथ बाहर जाकर बैठे। नहीं बेटा, तुम जाकर मेहमानों के पास बैठो, अच्छा नहीं लगता, मैं बना लूंगी ना। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बनाएंगी। अर्जी श्योर? जी जी, मैं बना लूंगी, आप बस बता दें कितने कप चाय बनानी है। मेरा ख्याल है कोई 15 या 16 कप बनाने होंगे। बेटा मिक्स टी बनानी है, बना लोगी ना? बना दूंगी। थैंक यू। क्या तानिया, सारी जिंदगी हम लड़ते रहेंगे क्या? लड़ाई मैं नहीं, लड़ाई तुम करते हो। अच्छा एक मिनट, जरा खामोश रहो, गौर से सुनो। सुनो, आवाज आ रही तुम्हें? क्या? ढोलक की आवाज नहीं आ रही तुम्हें क्या? हाँ आ रही है, हल्की हल्की। तुम बता, नताशा ने आज घर में ढोलक रखी है, पूरा घर इस वक्त लड़कियों से भरा हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने कमरे में हूँ, मैं तो तुम्हें इस इवेंट की खूबसूरती के बारे में बता रहा हूँ। तानिया, तुम्हें नहीं पता इन इवेंट्स में कितना मजा आता है, जब आपस में घर वाले बैठते हैं, बातें करते हैं, गाना गाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। जब तक तुम यहाँ पे आके रहोगी नहीं ना, तुम्हें इन इवेंट्स की खूबसूरती का अंदाजा हो ही नहीं सकता। मुझे तो ये सारी बातें बहुत ही बोरिंग और स्टूपिड दिखाई देती हैं। इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आता नताशा को पाकिस्तान जाने के बाद से हो क्या गया है। मामा बुला रही है मुझे, मैं चलता हूँ। अच्छा, ओके बाय।
मुझे मेहमानों के लिए चाय बनानी है। चीनी पत्ती कप्स कहाँ होते हैं, आप मुझे ला के दे देंगे प्लीज़? जी मैं ला के देता हूँ। अब क्या करूँगी? मैंने तो हमेशा सिर्फ एक कप ही चाय बनाई है। अब एक साथ इतनी सारी चाय कैसे बनाऊँ? हाँ, नेट से रेसिपी निकाल लेती हूँ। यहाँ वाईफाई होगा? जी। मुझे पासवर्ड दे देंगे प्लीज़ आप यहाँ का? पासवर्ड ये क्या होता है जी? मुनीब साहब, सर वो बाजी कुछ पूछ रहे हैं। आप यहाँ? मैं चाय बनाने आई थी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नादिर है, रास्ता है। रास्ता के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। आंटी चाय बना रही थी तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नादिर आपकी हेल्प करेगा। जी। सुने, जी आप मुझे प्लीज़ वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे? आप नेट से देख के चाय बनाइए। वो मुझे इतने सारे लोगों की चाय बनानी आती नहीं है, सोचा इंटरनेट से हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको इतनी गर्मी में खड़े होकर चाय बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नादिर बना देगा। नादिर जी अच्छा। नहीं, मैं आंटी से कह रही हूँ कि मैं चाय बनाऊंगी, तो मुझे ही बनानी है चाय। एज यू विश। ले पासवर्ड। मुनीब 456। तो तुम रुक जाती ना आज, हॉस्टल जाने की क्या जरूरत थी? नहीं मुनीब, मामा के सख्त ऑर्डर्स हैं कि जब तक मेरा निकाह नहीं हो जाता मैं ससुराल नहीं रहूँगी। नगीन पुप्पो का ऑर्डर हो तो मानना तो पड़ेगा। मेरी माँ भी डरती है लेकिन पुप्पो से यार। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी मामा बहुत स्वीट है। हाँ, ये मैंने नहीं कहा कि वो स्वीट नहीं है। हाँ, अलबत्ता मर्जी सिर्फ अपनी करती हैं वो। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारा और तानिया का मसला हल हुआ? क्या सॉल्व होना यार, एक ही जिद लगाई हुई उसने, बाहर सेटल हो जाओ। भाई जब तुम यहाँ पे रह सकती हो तो उसे क्या मसला? तो मान जाओ ना उसकी बात, हो जाओ बाहर सेटल। प्रॉब्लम क्या है? किसी बातें कर रही है? मेरे यहाँ पे ऑफिस है, मेरा घर है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी माँ है यहाँ पे यार। उन्हें छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? हिना मामी को मैं और वलीद भी संभाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हर। नताशा, यहाँ से लेफ्ट लेना था। ओह मायरा, मैं भूल ही गई कि ये भी हमारे साथ बैठी है। मुनी पहले से ड्रॉप करना है। सॉरी मायरा। वैसे मायरा, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। तो चाय तुमने बनाई थी? हाँ। वाओ। यहाँ से लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? ये आप क्या कर रही हैं? कॉफ़ी बना रही हूँ, पियोगी तुम? अम्मा, मैं आपको दम वाली चाय पिलाऊं? दम वाली चाय? तुमने कब सीखी दम वाली चाय? कल मैंने नताशा के ससुराल में बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। एक मिनट, तुमने चाय बनाई नताशा के ससुराल में? क्यों? तुम तो कह रही थी कि वो बहुत अमीर कबीर लोग हैं और बहुत से मुलाजिम हैं उनके, फिर तुमने क्यों चाय बनाई? उनके घर बहुत मुलाजिम है, लेकिन उनके खानसामा के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। आंटी चाय बनाने लगी, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो नताशा को चाहिए था ना कि वो चाय बनाती। तुम भी तो मेहमान थी, या किसी और को कहती कि वो चाय बना दे। तुम्हें क्यों कहा उसने कि चाय बना दे? मुझे लगता है आपको नताशा से खासी दुश्मनी है, जबकि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। और तुम्हें दोस्त और दुश्मन की कोई पहचान नहीं। ताशा मेरी दुश्मन नहीं है अम्मा। जो दोस्त दोस्ती को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे वो दोस्त नहीं होता मिमी, मफाद परस्त होता है। ओ अम्मा, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अच्छा चले बाहर आए, लाए मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। चलिए, बहुत मजे की बना।
चलो देखते हैं कितने जल्दी चाय बनाते हैं। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आई आपके लिए चाय। नताशा कल बहुत गुस्से में थी। क्यों? तुम घर क्यों नहीं आए? मामा लड़कियों का फंक्शन था, मैंने क्या करना था वहां पे? जब नताशा चाहती है कि तुम घर पर रहो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना। अब वो नगीन को बताएगी, नगीन मुझ पर नाराज होगी। वैसे मम्मी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये नगीन फूफो में ऐसा क्या है जो हम सब उनसे इतना घबराते हैं? घबराने की क्या बात है बेटा? बहन है वो तुम्हारे बाबा की, बहुत अजीज थी, उन्हें बेटी की तरह चाहते थे। फिर अजीज भाई ने शोएब की बहुत मदद की थी, बिजनेस में लॉस हुआ था। और उनकी मदद का तावान हमें अदा करना पड़ा। तावान कैसा? वलीद की पसंद से रिश्ता हुआ था नताशा से, और तुम्हें भी तानिया पसंद आ गई थी। हाँ, मुझे भी पसंद तो थी, लेकिन आजकल बहुत जिद करना शुरू हो गया। फ्रैंकली अम्मी, मुझे रिश्ता चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुन बातें मत करो, शादी के दिन करीब है और तुम। वलीद, तुम समझाओ इसे, खामखा मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे। मुश्किल वाली बात क्या है अम्मी? क्या इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तानिया बची है? समझो तानिया ही है, मैं कहाँ से तलाश कर सकती थी? नगीन और अजीज भाई के ताल्लुकात है, सोशल सर्कल है। मैं एक घरेलू औरत कहाँ से इतनी अच्छी लड़की तलाश कर सकती थी? आपको तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपने हमारी इतनी शरीफाना तरबियत ना की होती ना, मैं खुद ढूंढ लेता। अब तुम मुझसे पिटोगे, खबरदार, आइंदा ऐसी कोई फजूल बात नहीं करनी। अब तुम्हारी शादी तानिया ही से होगी। देखते हैं। जल्दी करो ना। Here we go. चाय तैयार है। ये ले, अब मुझे पीकर बताएं कैसी बनी है। कैसी है? ये होती है अच्छे बच्चों वाली बात। अम्मा, आप मेरे लिए इतना फिक्रमंद क्यों रहती हैं? क्योंकि मेरे पास और कोई है ही नहीं जिसकी मैं फिक्र कर सकूं। मैं नहीं चाहती मिमी कि तुम कभी किसी से धोखा खाओ। लोग तुम्हें तुम्हारी मासूमियत और सादगी की वजह से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुझे धोखा नहीं दे रहा और ना ही कोई मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। आपको पता है, ताशा की सास को भी बहुत अच्छी लगी थी। अम्मा, वो इतनी स्वीट है, इतनी काइंड है। मैं सोचा नताशा के मजे लग गए, इतनी अच्छी सास मिल गई उसे। तुम्हारी क्या बात है मिंसिकल, तुम्हें तो हर कोई काइंड, स्वीट और जेनरस लगता है। जो जैसा होता है मुझे वैसे ही लगता है। तुम्हारी एक और भी बहुत ही स्वीट सी आंटी है जो बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रही है, आंटी राफिया। और मैंने उनसे वादा किया कि मैं वीकेंड पे मिमी को जरूर साथ लेकर आऊंगी। अम्मा, मुझे बहुत काम है। नताशा के कपड़े भी तो कलेक्ट करने हैं ना। कोई कलेक्ट नहीं करने कपड़े, बस मैंने वादा किया है राफिया आंटी से कि मैं तुम्हें आज शाम को लेके आऊंगी। उठो, चाय खत्म करो, तैयार हो जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी मामा, कल का फंक्शन बहुत अच्छा था। हिना मामी ने काफ़ी एहतमाम किया था। बस वलीद नहीं आया था, बिजी था। मगर मैंने हिना मामी से कह दिया कि मुझे उसकी एब्सेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कह रही थी जब आएगा तो कान खींचेंगी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कब आ रही हैं? रियली? वाओ, आई एम सो हैप्पी। और बाबा? ये बाबा का अफ्रीका का काम क्यों नहीं खत्म हो रहा? अच्छा, ओके, बाय। ये मायरा को तो फोन करके पूछूं कि कपड़ों का क्या बना। शुक्र है तुम्हारा भी दिल हुआ हमारे घर आने का। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ इसे राफिया। अच्छा, क्यों भाई, इतनी मुश्किल क्यों? आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मा तो बस यूं ही।
हेलो मिमी। मायरा नाम है मेरा। याद दिलाने का शुक्रिया। वैसे मामा आज इन लोग को हमारी याद कैसे आ गई? बस बेटा अब आ गई तो तंग तो मत करो। मैंने कहाँ तंग किया, मैंने तो सिर्फ मिमी कहकर पुकारा है। बचपन में हम सब तुम्हें मिमी तो कहते थे, क्यों आंटी? अब बड़ी हो गई है ना, अब तो मुझसे भी झगड़ा करती है कि अम्मा मुझे मिम्मी ना कहा करें, मेरा निकनेम मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें बुराई क्या है? अगर मैं तुम्हें आधा आलू कहकर बुलाऊं तुम्हें कैसा लगेगा? आधा आलू कि मेरी चिढ़ थी, नाम नहीं था। अरे भाई तुम लोग क्या नामों के पीछे पड़ गए हो, बस भी करो। आंटी आफिया कहाँ है? बेटा वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है बर्थडे में, इसलिए मजबूरन आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। ओफो, अब तुम खामखा इतने तकल्लुफात ना शुरू कर देना, मुझे तो सिर्फ एक कॉफी का प्याला चाहिए अभी। अब मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है और ना ही मैं इतनी बोर बातें करता हूँ। मैंने कब कहा ऐसा? फिर आंटियों के पास क्यों जा रही हो? मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं। तुम मेरी मदद करो, मुझसे बातें करो। ये बताओ कि जिंदगी में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। ओह, तो फिर तुमने क्या सोचा? राफिया यार, वैसे लॉन तो तुमने अपना बहुत जबरदस्त मेंटेन किया है। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ साथ। किस बारे में? अपनी शादी के बारे में। मैंने भी सोचा नहीं। हाँ नताशा, कहाँ पे हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ भी। क्या बात है मुनीर, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? और ये तुम्हारे मुंह पर आजकल 12 क्यों बजे होते हैं? तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है इसलिए बुलाया था। और मैं अपनी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास मिस करके आई हूँ। उस मायरा से कहा है कि मेरे लिए नोट्स तैयार कर देना। अच्छा बोलो क्या बात है? तानिया की फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत क्लोज है ना? हाँ तो? और तुमने उसके साथ यूके में काफ़ी टाइम भी गुजारा है? हाँ मुनीर, क्या बात है? मैं तानिया के बारे में पूछना चाहता हूँ तुमसे, स्पेसिफिकली उसके कैरेक्टर के बारे में। कैसी लड़की है वो? ठीक है, अच्छी है, पढ़ाई में बस मीडियोकर है, मगर सोशल काफ़ी है, सोशल सर्कल में भी और सोशल मीडिया पर भी। तुम्हारी इस सोशल फ्रेंड की कुछ पिक्चर्स मुझे मिली। रियली? दिखाओ। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है? और इन लड़कों के साथ बहुत ही आउट हो चुकी है।
इसीलिए उसने मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली? छोड़ो, जहाँ से ही मिली है, लेकिन देख के मुझे बहुत दुख हुआ है और बहुत अनकंफर्टेबली में इस वक्त। तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? जब यहाँ आएगी तो ठीक हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे आई तो, जो कि मुझे लगता नहीं है, ना वो यहाँ पे रहना चाहेगी और ना ही मैं वहाँ रहना चाहता हूँ उसको इस हालत में देखते हुए, ना ही उसको इन लड़कों के साथ देखते हुए। तो क्या करोगे तुम? फूफो को कह दो ये रिश्ता खत्म कर दे। What? क्या बात कर रहे हो तुम मुनीब? तुम्हें पता है मामा के लिए कितना मुश्किल है। एतजाज़ अंकल की फैमिली हमारी फैमिली से बहुत क्लोज है, और फिर मामा ने तुम्हारी, हिना मामी की इतनी तारीफ़ें की हैं उनसे, और स्पेशली तुम्हारी कि तुम इतने चार्मिंग हो, हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो। देखो जो भी है, पहले मैं शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया कि शायद तुम कुछ कर सको, क्योंकि मम्मी से कहता कि वो परेशान हो जाती है, और फ्रैंकली उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें फूफो से इनकार कर सकें। हम आदिल की शादी करना चाहते हैं, और जो लड़की हमें पसंद है वो तुम्हारे घर पे रहती है। अब मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती, लिहाजा तुम्हें तानिया से शादी करनी होगी। फूफो, मैं तानिया से अब शादी नहीं करूँगा। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब कोई प्यार से बुलाएगा। अम्मा, आदिल इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स लेता है और उसने इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं। काफी हंसमुख और टैलेंटेड लड़का है। आपको पता है क्या, उसने अपनी अम्मी अब्बू की शादी की एल्बम दोबारा से बनाई है, और तो और शादी की वीडियो भी। तुम्हारे एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं मिमी? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं और तुम नताशा के कपड़े डिजाइन करती फिर रही हो। अम्मा, आज तक कभी फेल हुई हूँ, इस बार भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगी ना, परेशान नहीं हुआ करें। मिमी, मैं तुम्हें बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहती हूँ। I want to see you a very successful woman. ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी आपकी भी शादी की एल्बम होती, कितना अच्छा होता ना। मिमी, बेटे ये बात तुम मुझसे कितनी दफ़ा पूछ चुकी हो और मैं तुम्हें कितनी दफ़ा इसका जवाब दे चुकी हूँ। हाँ, बस यूं ही आज मुझे बाबा की इतनी याद आ गई। मैं सोच रही थी अगर आप लोग की एल्बम होती शादी की तो मैं आदिल से कहती दोबारा से बना के दे उसे। मेरी यादों में तुम्हारे पापा की बहुत सी तस्वीरें, मुझे किसी एल्बम की ज़रूरत नहीं। मगर अम्मा, मुझे तो ज़रूरत है ना। मैं चाहती हूँ मैं देखूँ मेरे बाबा कैसे थे। देखो मिमी, बेटे मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई। मेरे पापा बहुत बीमार थे, तो किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बन सकी, तस्वीरें नहीं उतर सकी। तुम्हारे पापा के एक दोस्त ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें उतारी थी, लेकिन वो फिर जब हमने घर मूव किया तो वो कहीं इधर उधर गुम हो गई। मेरे पापा की अचानक डेथ और फिर उसके बाद अहमद की मौत, मैं तो तुम्हारी वजह से जिंदा थी। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो पता नहीं क्या होता। आई एम सो सॉरी अम्मा, मैंने आपको फिर से दुखी कर दिया ना। कोई बात नहीं, कभी कभी दुखों को याद करना चाहिए, जिंदगी में तवाज़ुन रहता है। वैसे तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी पे बहुत ढेर सारी तस्वीरें उतारेंगे और वीडियोस भी बनाएंगे। जी मामा, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें। आपके भतीजे मुनीब ने तानिया से शादी से इनकार कर दिया। अब इस सारे मसले को आप ही देखिए, मुझे कुछ नहीं पता।
मुनीब, कहाँ थे तुम? आज छुट्टी के दिन ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी बेटा? बस वैसे ही मामा। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस बीपी हाई लग रहा है। दवाई ली थी आपने? लेकिन फिर भी सर भारी हो रहा है। मामा, आपसे एक बात करनी है मुझे। कहो। चलें, आप छोड़े, बाद में बात करेंगे। मुनीब, इस तरह मत किया करो, बात मुकम्मल करो, मुझे बहुत उलझन होती है। मामा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर बात कर लेंगे ना। तानिया से फिर झगड़ा हो गया? तानिया से तो झगड़ा खत्म कर दिया मैंने। खैर, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ, फिर हम सुकून से बात करते हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे जूस वगैरह की कोई जरूरत नहीं, बस मैं आराम करूंगी। भाई का है? वलीद तो जिम जाने का कह के गया है। ठीक है मामा, आप आराम करें। ठीक। कैसे मुनीब? ठीक हो भाई, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मुनीब, हर वक्त घर पे क्यों बैठे रहते हो तुम? बाहर आया जाया करो। और कुछ नहीं तो मेरे साथ जिम चलो। जाऊंगा भाई। क्या बात है, डाउन लग रहे हो मुझे? कुछ बताना था आपको। हाँ बताओ। नताशा से मुलाकात हुई थी मेरी आज। तो मैंने शादी से इनकार कर दिया। ओके। मामा को बताया तुमने? नहीं, मामी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा ना बताऊं, परेशान हो जाएंगी वो। खैर, तबीयत तो मुझे लगता है उनकी ख़राब कर दी गई होगी। नगीन पप्पू और नताशा ने मुझे बता दिया होगा। अम्मी के रिएक्शन से आज फील तो नहीं हुआ जैसे उन्हें कुछ बताया गया है। मैंने तुम एक काम करो, तुम खुद से मामा से बात कर लो। पता नहीं नगीन पप्पू और नताशा उन्हें किस तरीके से ये बात बताएंगी। आप बात करें ना यार। नहीं बाबा, नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, खुद ही बात करो तुम। मुझे तो वैसे भी अभी जाके नताशा की बातें सुननी है। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे कपड़े पिक करने आज? हाँ याद है। क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों हो तुम? कल से अपसेट हूँ। हुआ क्या है?
वो जो मेरा स्टूपिड देवर है ना, I mean मेरा कज़न। हाँ, वो जो उस दिन हमें ड्रॉप करने आया था। हाँ वही, मुनीब। उसने शादी से इनकार कर दिया। तो उसके इनकार करने पे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशानी वाली बात है क्योंकि ये रिश्ता मेरी मामा ने करवाया था। अब अगर मुनीब इस रिश्ते से इनकार करता है तो इससे मेरी मामा की पोजीशन कितनी ऑकवर्ड होगी, कितनी अपसेट होगी तानिया। फिक्र वाली तो बात है ये, मगर उसने इनकार क्यों किया? वही टिपिकल सोच जो यहाँ के मर्दों की होती है। वो चाहे जैसे मर्जी हो, जो मर्जी करे, लेकिन लड़की अगर बोल्ड और मॉडर्न है ना तो उन्हें तकलीफ होती है। इससे नहीं बात करनी, ऐसे कपड़े ना पहनो, भला भला। मामा उसे छोड़ेंगी नहीं। मुनीब की शादी तानिया से ही होगी। अरे इतनी मुश्किल से मामा ने ये रिश्ता किया है, ऐसे कैसे छोड़ सकता है? आ रही है नेक्स्ट वीक में। आंटी आ रही है? चलो शुक्र है तुम्हारी हॉस्टल से जान छुटेगी ना। हाँ थैंक गॉड। मामा, तबीयत ठीक नहीं? नहीं, वही सर का दर्द जान ले गया मेरी तो। मैंने आज की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दे दी। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर। रहने दो बेटा, 1000 बार की दोहराई हुई बातें कहेगा। वॉक किया करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, वजन कम करें, दवा में नागा ना करें, वगैरह वगैरह वगैरह। आप अमल भी तो नहीं करते हैं इन सब पे। बस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आपकी तबीयत नॉर्मल नहीं हो रही है ना, प्लीज यू हैव टू गो। चलो मैं चलता हूँ। मामा आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई हैं। आपको इतना मिस कर रही थी। घर जाके मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। पहले तुम हिना के घर जाओ, जो सब पे दिमाग दुरुस्त करने आ जाते। आपने एतजाज अंकल और नौरीन आंटी को बता दिया? किस बारे में? यही कि मुनीब ने शादी से इनकार कर दिया। I don't need to tell them anything. मामा, मुनीब इनकार कर चुका है, वो तानिया से शादी कभी नहीं करेगा। मैं देखती हूँ कैसे निकलता हूँ। मामा, ये मेरी दोस्त है मायरा, जिसके बारे में मैं आपसे बातें किया करती थी। How are you बेटा? आपके अबू क्या करते हैं? अब्बू की डेथ हो चुकी है। Oh, that's very sad. कब हुई डेथ उनकी? मेरी पैदाइश से पहले हो गई थी। I'm really sorry. आपको कौन सपोर्ट करता है? तेरी अम्मा, वो लेक्चर आ रहे हैं कॉलेज में। Oh. हाँ, घर का क्या हाल है? मामा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप छोड़कर गई थी। अब आप आ गई हैं तो मैं भी घर शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे मेहरी, मैं और एहसान तुम्हारे घर आना चाहते थे। तो आओ ना यार दिस वीकेंड। मैं कई दिन से सोच रही थी कि हलीम बनाऊंगी। एहसान भाई को हलीम पसंद है ना? हाँ हाँ बनाओ हलीम, हम आके खाएंगे भी। वो दरअसल अब के हम तुम्हारे खास मकसद से आना चाह रहे हैं। खास मकसद क्या है भाई? हम आदिल की शादी करना चाहते हैं और जो लड़की हमें पसंद है वो तुम्हारे घर पे रहती है। हिना, हिना, नगीन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आई तुम? सरप्राइजेस तुम लोग मुझे दे रहे हो एक के बाद एक। अरे बैठो तो सही, क्या हुआ? बैठ भी जाओगी? पहले मुनीब को बुलाओ। आप कब आई? आज ही आई हूँ और मेरे दामाद को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझे एयरपोर्ट से आके पिक कर ले। वो मुझे नताशा ने बताया नहीं, वरना मैं लाजमी लेने आ जाता आपको। देखो वलीद, नताशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकती। तुम खुद भी मुझे फोन कर सकते थे। खैर डजंट मैटर, तुम मुनीब को बुलाओ। जी। तो है ना भाभी, आपको वाकई नहीं मालूम कि क्या हुआ है? खुदा, मुझे नहीं मालूम आखिर हुआ क्या है। मेरीन, तुम्हें क्या मेरी बात बुरी लगी? नहीं,
मगर मिम्मी की शादी का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। बच्चे अब बड़े हो गए और बेटियों की तो शादी की यही सही उम्र होती है। बात तो सही है, मगर मिम्मी की शादी। तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगी तो मुझे और एहसान को बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, आदिल भी मायरा को बहुत पसंद करता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। तुम अपने किसी रिश्तेदार से मशवरा ले लो, दोस्तों से पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है। यार मेरा तो कोई भी नहीं है। मैट्रिक में थी तो मम्मी की डेथ हो गई थी, फिर शादी की 1 महीने बाद पापा की डेथ हो गई, और जब से अहमद गए हैं मेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं सवाए मिमी के। क्यों हम नहीं है? तुम अकेली थोड़ी हो। तुम अच्छी तरह सोच लो, मायरा से भी पूछ लो, उसकी राय भी ले लो, फिर जैसा तुम कहोगी हम वैसा कर लेंगे। ओके? चल, परेशान मत हो। वो प्लीज बैठिए ना, बैठ के बात कर लेते हैं। ओप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीब साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? कब आई और आप लोग सब खड़े क्यों हैं? अभी तक तो अच्छी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तुम चाहते नहीं हो कि मैं अच्छी रहूं। क्यों पप्पो, मैंने ऐसा क्या किया? मुनीब, नगीन क्या कह रही है? तुमने तानिया से शादी से इनकार कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकते हो? जी मामा, मैंने इनकार कर दिया। मगर क्यों? तानिया सिर्फ इतना चाहती थी ना कि तुम इंग्लैंड में सेटल हो जाओ, चले जाते। मैं यहाँ अकेली नहीं थी, सब लोग हैं मेरे पास। मामा, सिर्फ इंग्लैंड में सेटल होने की बात नहीं थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी जो कि मैं नताशा को बता चुका हूं। हम आदिल की शादी करना चाहते हैं और जो लड़की हमें पसंद है वो तुम्हारे घर पे रहती है। बच्चे अब बड़े हो गए और बेटियों की तो शादी की यही सही उम्र होती है। तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगी तो मुझे और एहसान को बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, आदिल भी मायरा को बहुत पसंद करता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। What rubbish! तानिया लंदन में पैदा हुई है, अगर वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, चंद लड़कों के साथ उसकी दोस्ती है, तो उसमें क्या बुराई है? बड़ी बात है मेरे लिए। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो ये सब कुछ करे। और तुम क्या हो, किसी मस्जिद के इमाम? मैं इमाम वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। और मुनी, मेरे लिए पता क्या बड़ी बात है? मेरी कमिटमेंट जो मैं एतजाज और नरीन के साथ कर चुकी हूँ। अब मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती, लिहाजा तुम्हें तानिया से शादी करनी होगी। वो मैं तानिया से अब शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम इनकार नहीं कर सकते हो। जब कोई प्यार से बुलाएगा। राफिया आंटी है ना, उन्होंने अपने आदिल के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेजा है। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, ऐसे तो नहीं होते दोस्त। दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम तानिया से शादी नहीं करो। अब तो बिल्कुल नहीं करता। अगर नगीन फुप्पो समझती कि जबरदस्ती मुझसे करवा लेंगी तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं करता। इन मिडिल क्लास लड़कियों को तुम नहीं जानती, बड़े टैक्टिक्स होते हैं इनके पास अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। कोई और पसंद है? नताशा का कजिन मुनीब?